नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों, आज मध्य ईस्ट जो है कि नहीं बारूद के ढेर पर बैठ गया है। आपको पता ही है, आप टीवी पर देख भी रहे होंगे कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त हमला कर दिया और जिसमें वहां के अली खamenei राष्ट्रपति ईरान के मारे गए हैं। और वही नहीं मारे गए, उनके परिवार के, उनके भाई, उनकी भतीजी, उनके सारे खानदान के लोग मारे गए हैं। ये बहुत ही दर्दनाक बात है। इसके लिए आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि ये जो युद्ध हो रहा है, ये पूरा मिडिल ईस्ट पर बहुत बड़ा इसका असर पड़ने जा रहा है। कारण कि मिडिल ईस्ट में या फिर दुनिया के हर देश तक तेल का कारोबार जो है कि नहीं, कच्चा तेल का कारोबार जो है वो यहीं से होता है। अब एक बात समझने की है जो आपको एकदम बिल्कुल समझना चाहिए कि देखिए, मुसलमान कम्युनिटी दो वर्गों में बटा हुआ है। एक है शिया और एक सुन्नी। शिया मुल्क, चूंकि ईरान शिया मुल्क है और सुन्नी मुल्क जो है वो उसका साथ नहीं दे रहे हैं। इजराइल और अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया है उसका जो है कि नहीं नाम रखा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और इसके तहत बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। यहां तीसरे महाविश्व युद्ध की सायरन बज रही है, इसलिए घबराहट है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सुन्नी कम्युनिटी वाले देश ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं। ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं, जबकि वो ईरान शिया बहुल देश है। शिया ही वहां के सब कुछ है। अब आपको ये चीज जानना जरूरी है दोस्तों कि हुआ क्या। हालांकि इजराइल पर यूएसए ने, अमेरिका ने हमला 28 फरवरी को किया था ईरान के परमाणु ठिकानों पर और उनके मुख्यालयों पर। हालांकि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनके मरने के बाद, उनके शहादत के बाद आपको यह जानकर के माने आश्चर्य होगा कि वहां पर पलटवार ईरान ने कर दिया है। जवाब में ईरान ने इजराइल को 20 समेत और तेल अवीव पर दर्जनों मिसाइलें दागी है। और खामनेई की मौत के बाद वहां का लीडरशिप काउंसिल का गठन हो गया ईरान में और अली रेजा आरिफी को वहां की अंतरिम जिम्मेवारी सौंपी गई है कि आप अब ईरान को संभालें और जवाब दें। हालांकि इसके चलते दुबई में, दोहा में, कतर में, बहुत जगह पर, बहुत देशों में यह खौफ फैला हुआ है कि इसका निपटारा कब होगा। हालांकि कई खाड़ी देशों ने अपना एयरबेस जो है उसको बंद कर दिया है। और बंद करने का अर्थ है कि हमारे यहां से, भारत से गए हुए जितने भी खाड़ी देश में जो मजदूर हैं, जो हमारे भारतीय, हमारे भाई हैं, जो वहां गए हैं, वो फंस गए हैं। वो कब भारत आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। अब चूंकि ईरान ने भी ठान लिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और इसके लिए उसने तैयारी भी कर ली है। अब बताइए
कि अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे जो भारतीय फंसे हुए हैं, हम और देश की चिंता नहीं करते हैं दोस्तों, लेकिन हमारे भारतीय भाई, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जो खाड़ी देश में फंसा हुआ है, उसके लिए एयर बेसेस जो बंद कर दिए गए हैं, अब वो अपना देश कैसे वापस आएगा, इस पर मैं मोदी जी से और भारत सरकार से अपील करता हूं कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, चूंकि यह युद्ध जो है कि नहीं, थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि आज ईरान ने भी अब्राहम लिंकन वाली जगह जो उनकी स्टैचू लगी हुई थी, वहां हमला कर दिया। अमेरिका के जहां भी एयर बेसेस है, वहां पर ईरान ने भी हमला किया है, नुकसान पहुंचाया है। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध से जो महायुद्ध होने जा रहा है या फिर हो रहा है, इससे न ईरान को, न अमेरिका को, न इजराइल को, न ही चीन को, न ही भारत को फायदा होने वाला है, पूरा विश्व को नुकसान ही होने वाला है। और हमारे जो भाई फंसे हैं, उनको कैसे निकाला जाए, इसके लिए मैं मोदी सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि वो इस युद्ध में दखल दे मोदी जी, और सबसे पहला काम, जो हमारे भाई खाड़ी देश में फंसे हुए हैं, दुबई में भी कई जगहों पर बम का बरसात हुआ, कई जगहों पर, कई होटलों पर। तो मोदी जी से अपील है कि वो कम से कम इस युद्ध को रुकवाने का प्रयास करें, चूंकि वो विश्व के सुपर लीडर हैं, वो चाहेंगे तो हो सकता है। और हमारे भारतीय भाई जो खाड़ी देश में फंसे हुए हैं, ईरान, इराक, अरब, दुबई, जहां भी हो फंसे हुए हैं, वो सुरक्षित बाहर आ सकते हैं। इसके लिए मैं मोदी सरकार से, मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पर कदम उठाइए और उठा करके अपने लोगों को बचाइए, चूंकि यह थर्ड वर्ल्ड वार की ओर ये विश्व जा रहा है। अब लगभग कन्फर्म है कि ये युद्ध रुकेगा नहीं, लेकिन हमारे भारतीय भाई मारे जाएं, ये बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए मोदी सरकार को कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। लेकिन यह युद्ध की खबर सुनकर थोड़ा अंदर से दिल दहल गया कि ईरान जो शिया मुल्क है, उसके खामनेई राष्ट्रपति अपने परिवार सहित शहीद हो गए, मारे गए। ये दुख की बात है। इतना बड़ा कदम अमेरिका को, ट्रंप को नहीं उठाना चाहिए। बात से समझाते, बात से कोई बात होती, इतना बड़ा उठाने की कोई जरूरत थी नहीं, फिर भी ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया मोदी जी, आप इसमें इंटरफेयर करिए, युद्ध को, थर्ड वर्ल्ड वार को रुकवाइए और भारत के हमारे जो भाई हैं उनको वापस लाइए।